दोस्तों नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, देवघर में सरस्वती प्रतिमा के साथ आपत्तिजनक हरकत करने वाले पूर्व मुखिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र स्थित केनमन काठी पंचायत में सरस्वती प्रतिमा के साथ आपत्तिजनक हरकत का वीडियो वायरल होने के बाद देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने संज्ञान लिया। डीसी ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीसी के निर्देश पर आरोपित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और इसके बाद गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर के एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि जमशेदपुर को सेफ्टी और सिक्योर सिटी बनाने की योजना बनाए हैं और इसके लिए आम लोगों का भी पूरा सहयोग चाहिए। हाल ही में एक एजेंसी की ओर से महिला सुरक्षा पर देश भर में सर्वे कराया गया था। सर्वे में यह बात सामने आई थी कि जमशेदपुर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है और इसे पहला स्थान दिया गया था। इस उपलब्धि को बरकरार रखने के लिए एसएसपी प्रभात कुमार का कहना है कि जब से वो जिले में प्रभार संभाले हुए हैं तब से उन्हें क्राइम में 100% सफलता हाथ लगी है और इसके लिए सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, सभी डीएसपी के अलावा सभी थाना प्रभारियों का सहयोग मिला है। मुख्य मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि त्रुटियों को ठीक करके फिर से राज्यपाल को भेजा जाएगा 1932 आधारित स्थानीय नीति विधेयक। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने बीते रविवार को 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक 2022 को लौटा दिया है, जिसके बाद से ही राज्य में एक बार फिर से सियासत गर्म है। और इस बीच झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्यपाल के द्वारा विधेयक लौटाने के बाद सरकार इसकी समीक्षा कर रही है। राज्यपाल ने जिन बिंदुओं पर त्रुटियों का जिक्र किया है उसे ठीक करके फिर से राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। ये भी कहा कि ये कोई नई बात नहीं है कि राज्यपाल ने कोई विधेयक वापस लौटाया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने इसे समीक्षा के लिए भेजा है और इसे रिजेक्ट नहीं किया गया। राजभवन से डोमिसाइल बिल वापस होते ही राजनीति शुरू। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच छिड़ी जुबानी जंग। आपको बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस की ओर से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को वापस करने के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फिर से डोमिसाइल के मुद्दे पर जुबानी जंग शुरू है। रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह ने राज्यपाल के द्वारा टिप्पणी के साथ विधेयक को वापस लौटाए जाने को सही बताया। वहीं मुख्यमंत्री का मंशा साफ है कि विधेयक के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। लातेहार पुलिस पर लगा बड़ा आरोप। लातेहार में कोयला कारोबारियों से हर माह 45 लाख की अवैध वसूली। लातेहार जिला कोयला खदानों से कोयला उठाने वाले कारोबारी परेशान हैं। परेशानी की वजह कोयला के डीओ होल्डर्स से प्रतिमाह करीब 45 लाख रुपए की वसूली है। लातेहार जिला में तेतरिया खंड और मगध कोल परियोजना है। इन दोनों कोल परियोजनाओं में प्रतिमाह करीब 1.5 लाख टन कोयले का डीओ लगता है और इतनी ही कोयले का उठाव होता है। दोनों कोल परियोजनाओं में डीओ लगाने वाले कुछ डीओ होल्डर्स ने बताया कि कोयला के डीओ का पेपर वेरीफाई करने के नाम पर पुलिस के लोगों के द्वारा प्रति टन 30 रुपए की वसूली की जाती है और लातेहार में कोयला कारोबारियों से हर माह 45 लाख की अवैध वसूली होती है। राज्य में राज्यपाल रमेश बैस एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में चलाया चरखा। महात्मा गांधी को ऐसे किया याद। आपको बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 75वीं पुण्यतिथि पर मोराबादी के बापू वाटिका स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर भजन मंडली के कलाकारों ने बापू के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे एवं रामधुन प्रस्तुत किया। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चरखा चलाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार, आदर्श एवं संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करना ही चाहिए। धनबाद से 81 हिंदुओं एवं 81 मुसलमानों को तीर्थ यात्रा पर भेजेगी हेमंत सोरेन की सरकार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत धनबाद के सभी 10 प्रखंडों से 81 हिंदुओं एवं 81 मुस्लिमों को तीर्थ यात्रा पर भेजेगी। इस मामले में प्रखंड मुख्यालय को झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी ने पत्र लिखकर 10-10 लोगों की सूची सभी प्रखंडों से मांगी है। इस आलोक में सभी पंचायत सेवकों से लाभुकों की सूची तलब की गई है और उपायुक्त ने 24 जनवरी को इस आशय का पत्र जारी किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे जमशेदपुर कोलकाता हवाई सेवा का शुभारंभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज यानी 31 जनवरी को लौ नगरी जमशेदपुर से सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के बीच हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन करीब 10 बजे जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। यहां पर वो जमशेदपुर कोलकाता हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही जमशेदपुर झारखंड का दूसरा शहर बन जाएगा जहां से विमानों की व्यावसायिक उड़ान शुरू हो जाएगी और अभी हवाई यात्रा के लिए लोगों को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की सेवा लेनी पड़ती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस से पहले शिबू सोरेन ने किया झारखंड श्रमिक संघ की कार्यकारिणी का विस्तार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस से पहले पार्टी सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड श्रमिक संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी का विस्तार किया और इसमें रामदास सोरेन, विजय हांसदा और मथुरा प्रसाद महतो को उपाध्यक्ष बनाया गया।
महासचिव, संयुक्त महासचिव, संगठन सचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यालय सचिव के अलावा 10 लोगों को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। साथ ही नई केंद्रीय कार्यकारिणी समिति में 2 महिलाओं को जगह मिली है। सरायकेला में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायकों के ओंकार 1932 का खतियान आधारित अस्थानीयता बिल फिर से लाएंगे। सरायकेला में खतियानी जोहार यात्रा में सत्ताधारी दल के विधायकों ने ऐलान किया कि सरकार एक बार फिर से 1932 के खतियान आधारित अस्थानीयता का विधेयक झारखंड विधानसभा से पारित करवाएगी। विधायकों ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने झारखंड के लोगों के हितों में कई अहम फैसले किए हैं। सरकार आगे भी जनहित के काम में करती रहेगी। ये भी कहा कि जो खतियान की बात करेगा वही झारखंड पर राज करेगा। विधायकों ने राज्यपाल पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। राज्य में एक और चुनावी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार पक्ष और विपक्ष। रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना कल। झारखंड में पक्ष विपक्ष के सियासी खेमे एक और चुनावी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो चुके हैं। रांची से सटे रामगढ़ विधानसभा की सीट पर 27 फरवरी को होने वाले उपचुनाव के लिए अधिसूचना 31 जनवरी को जारी होगी और इसके साथ ही नामांकन के पर्चे भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद यह 5वां उपचुनाव है। 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले उपचुनाव को सियासी नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा और इस सीट पर 2019 में जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस की ममता देवी को हजारीबाग जिले की कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में बीते 13 दिसंबर को 7 साल की सजा सुनाई थी और इसके बाद उनकी विधायकी निरस्त कर दी गई थी। राज्य में 3,62,000 एकड़ सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी। 1,75,000 मामले लंबित है। झारखंड में सरकारी जमीन की बड़े पैमाने पर अवैध जमाबंदी की गई। राज्य में अवैध जमाबंदी के 1,75,000 मामले लंबित हैं और इनमें 3,62,867 एकड़ सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी की गई है। अवैध जमाबंदी के मामले का तेजी से निष्पादन करने का निर्देश सरकार ने दिया है, लेकिन पिछले 1 साल में 6,711 मामलों का निष्पादन हो पाया है। जानकारों के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही और जमीन दलालों की साठगांठ से सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी की जा रही है। निलंबित आईएएस अधिकारी एक पूजा सिंघल की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है। राज्य सरकार ने ईडी के द्वारा साझा की गई सूचना के आधार पर विधि विभाग से राय मांगी। राज्य सरकार ने विधि विभाग से प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में सुझाव मांगा। ईडी ने मनरेगा घोटाले की जांच के बाद इससे संबंधित पहली रिपोर्ट नवंबर 2022 में राज्य सरकार को भेजी थी। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की इसी रिपोर्ट के आधार पर पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार और 6 जिला खनन अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और इस मामले की जाँच अब तक चल रही है। राज्य में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को स्कूल किट और ड्रेस का पैसा नहीं मिला। स्कूली बच्चों के ड्रेस में ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए स्वेटर जोड़ा गया था। अब ठंड खत्म होने को है पर बच्चों को स्वेटर का पैसा नहीं मिला। ऐसी स्थिति कुछ ही जिलों में है। कुछ जिले तय लक्ष्य को लगभग पूरा कर चुके हैं। स्कूली बच्चों को ड्रेस और स्कूल किट देने के लिए 3 बार डेडलाइन तय की गई थी और ये डेडलाइन पहले 30 नवंबर, फिर 31 दिसंबर और फिर 31 जनवरी था। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला में खतियानी जोहार यात्रा के दौरान विधेयक वापस करने को लेकर राज्यपाल पर सीधा निशाना साधा और राज्य की सरकार यहाँ के मूल निवासियों की भावना के आधार पर काम करेगी और इस मंच से स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दिया और कहा कि जो राज्यपाल चाहेंगे वो नहीं बल्कि जो सरकार चाहेगी वही होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें आज भी लोग बोका सोचते हैं, अब यही बोका लोग ठोकेगा। खतियानी जोहार यात्रा के दौरान 1932 आधारित स्थानीय नीति पर सीएम ने खुलकर बयान दिया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने वर्ष से आधा दर्जन से अधिक जिलों में खतियानी जोहार यात्रा की है और 1 दर्जन से अधिक जिलों में घूमा है और इस जोहार यात्रा में जिस तरह से लोगों का साथ मिला है वो बहुत ही प्रशंसनीय है।